हेलो। नमस्कार सभी को भी। देखिएगा, आज है 4 अगस्त, और 4 अगस्त की इस करंट अफेयर की क्लास में मैं नरेंद्र जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई नरेंद्र जाखड़ पर। देखिएगा दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही थी करंट अफेयर की, उसमें आज अगली क्लास है 4 अगस्त की। और इस 4 अगस्त की क्लास में देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के उप सेना प्रमुख अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये भैया आपके बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह है। ये अभी आपके हाल ही में उप सेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र सिंह की बात करें तो ये आपका ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक आदि ये जो ऑपरेशन रहे हैं, इनमें पहले से भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय जो बाघ दिवस की बात करें, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी, 29 जुलाई को। ठीक है, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस आपका मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड बात करें, इसकी शुरुआत कब होती है? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की शुरुआत होती है 2010 में। कहां से होती है? तो रूस से होती है। और रूस का भी जो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था 2010 में, यहां इसकी घोषणा हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो बाघों के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना, यानी कि बाघों की जो संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, उसको कंट्रोल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, और उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। भारत में बात करें तो सर्वाधिक बाघ हैं वो किस राज्य में है भी, यानी कि बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य जो है वो आपका है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कार्बेट उद्यान भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। ठीक है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो भी आपका जिम कार्बेट है, उत्तराखंड में। जिम कार्बेट है, नंदा देवी है, फूलों की घाटी है, ग्रेट हिमालयन है, ये सभी नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में ही है। फिर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में। और इंटरनेशनल लेवल पर जो बाघ संरक्षण है, बाघों पर कंट्रोल करने का काम कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये कौन बनी है भाई? ये बनी है दिव्या देशमुख। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय ये सॉरी महिला शतरंज विश्व कप 2025 की बात कर रहे हैं, तो इसका खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? दिव्या देशमुख। और दिव्या देशमुख की बात करें तो ये भारत की क्या रही है भाई? चौथी महिला ग्रांड मास्टर रही हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को परास्त किया है, हराया है फाइनल मैच में। दिव्या देशमुख का संबंध कौन से राज्य से है? तो दिव्या देशमुख का संबंध आपके महाराष्ट्र राज्य से है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिएगा, म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, उसके प्रधानमंत्री के रूप में आंग सान स्यू ची को नियुक्त किया गया है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो नेपिडो है, नेपिडो वहां की राजधानी है। म्यांमार की मुद्रा का क्या है? तो क्याट वहां की मुद्रा है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा है। और म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, और अगर इन चारों राज्यों के साथ लंबाई की बात कर ले, ठीक है,
तो भारत की म्यांमार के साथ बाउंड्री की कितनी लगती है, तो 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर सीमा लगती है हमारी म्यांमार के साथ। ठीक है, म्यांमार की जो संसद उसे क्या कहा जाता है, तो पाइडो कहा जाता है म्यांमार की संसद को। और आपको पता होगा यूएनओ के अंदर एक महासचिव हुए हैं यूथोट। ठीक है, इन यूथोट का संबंध भी म्यांमार से है। ये प्रथम एशियाई महासचिव रहे हैं यूएनओ के अंदर, इनका संबंध भी म्यांमार से। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो है ये भारत व भारत के पड़ोसी देशों में आसियान का एकमात्र सदस्य राष्ट्र है। ठीक है, आसियान का सदस्य राष्ट्र है म्यांमार। नेक्स्ट देखिएगा, इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो भाई इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन ग्रह को कौन से रॉकेट से, निसार जो है इसे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो GSLV Mk2 से इसे लॉन्च किया गया है। यहां पर देखिएगा दो नाम आपके सामने आए हैं, एक तो इसरो और एक आया है नासा। तो पहले हम इसरो के बारे में बात कर लेते हैं कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब होती है, तो इसरो की स्थापना होती है 1969 में। ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना होती है। इसरो के संस्थापक कौन थे, तो इसरो के संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसरो के पहले अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय कहां पर है, इसरो का मुख्यालय आपका है बेंगलुरु में। और सबसे लंबे समय तक इसरो के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो सबसे लंबे समय तक इसरो के अध्यक्ष जो रहे हैं वो रहे डॉक्टर सतीश धवन। और वर्तमान में कौन है, डॉक्टर वी नारायणन है, ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं ये इसरो के, तो इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। और बात करें इसरो के बारे में तो भैया इसरो जो है ये अपने जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, ये आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट झील है, उस पुलिकट झील के अंदर एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। उस श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। यहां से इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है, उपग्रह लॉन्च करता है। ठीक है, तो आपसे पूछे इसरो अपने उपग्रह कहां से लॉन्च करता है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट झील में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से इसरो अपने उपग्रह लॉन्च करता है। इसरो अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें कहां से लॉन्च करता है, तो वो करता है एपीजे अब्दुल कलाम या व्हीलर द्वीप जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है, वहां से इसरो अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च करता है। और इसरो का मिसाइल टेस्टिंग सेंटर कहां पर है, तो इसरो का मिसाइल टेस्टिंग सेंटर जो है वो आपका चांदीपुर उड़ीसा में है। नेक्स्ट नासा की बात करें तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब होती है नासा की, तो नासा की स्थापना होती है 1958 में। नासा का मुख्यालय कहां पर है, तो नासा का मुख्यालय आपका है वॉशिंगटन डीसी। नासा का भी वॉशिंगटन डीसी में है, इसका आपका IMF का भी और वर्ल्ड बैंक का, तीनों का मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। नासा द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव मिशन कौन सा था, तो वो था अपोलो 11 था। और वर्तमान में जैसे इसरो के अंदर अध्यक्ष होता है उसी प्रकार वहां नासा के अंदर होता प्रशासक, तो वर्तमान में नासा के प्रशासक कौन है, तो बिल नेल्सन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की इग्नू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इग्नू जो विश्वविद्यालय है उसकी पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है, तो वो हुई है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल है ये इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है। इग्नू की बात करें तो इग्नू की स्थापना कब होती है भाई, तो इग्नू की स्थापना होती है 1985 में। ठीक है, इग्नू की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो दूरस्थ शिक्षा को महत्व देना।
इग्नू जो है या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? शिक्षा मंत्रालय। और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री आपके हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। इग्नू के प्रथम कुलपति कौन थे? तो पहले कुलपति थे प्रोफेसर राम रेड्डी। ठीक है, पहले कुलपति कौन थे? प्रोफेसर राम रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 71वें राष्ट्रीय, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता भाई? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों ने जीता है, ए व बी दोनों। कौन सा है ये? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब इन्होंने जीता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, शाहरुख खान जो है इनको जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल जो मूवी है इनके लिए बेस्ट अभिनेता का खिताब इनको दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया है रानी मुखर्जी को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रानी मुखर्जी को, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया 12वीं फेल को। और 12वीं फेल जो मूवी है इसके निर्देशक कौन है? तो विदु विनोद चोपड़ा। विदु विनोद चोपड़ा इसके क्या है? निर्देशक हैं। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दिया गया कटहल को। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सुदीप्तो सेन को दिया गया है। किसके लिए? द केरल स्टोरी के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन अखल कहां चलाया गया? तो ऑपरेशन अखल कहां चलाया गया भाई? तो ये आपका चलाया गया कहां? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहां चलाया गया है? जम्मू कश्मीर में चलाया गया है ऑपरेशन अखल, भारतीय सुरक्षा जो बल है इनके द्वारा। ठीक है, देखिएगा बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो ये जो ऑपरेशन कहां चलाया गया? जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के भी कुलगांव जिले में। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें, आप सभी को पता जम्मू कश्मीर प्रेजेंट टाइम में भारत का क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो वो बना था 31 अक्टूबर 2019 को बनता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है? श्रीनगर है, जो कि आपकी झेलम नदी के किनारे पर है, जिसे सम्राट अशोक ने बसाया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। और वहां के उपराज्यपाल की बात करें वो मनोज सिन्हा है। दाचीग्राम नेशनल पार्क आपका कहां पर है? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है वुल्लर झील, वो भी आपकी जम्मू कश्मीर में है, जो कि विवर्तनिकी क्रिया या भूकंपीय क्रिया द्वारा निर्मित झील है। और ये जो वुल्लर झील है ये आपकी गोखुर झील का उदाहरण है भाई। ठीक है, वुल्लर झील किस झील का उदाहरण है? तो ये गोखुर झील का उदाहरण है वुल्लर झील। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया का सबसे अनोखा और नया रक्त समूह CRIB रक्त समूह पहली बार कहां खोजा गया है? तो दुनिया का जो पहला रक्त समूह है ये कहां खोजा गया है भाई? तो ये आपका खोजा गया कोलार। ठीक है, कहां खोजा गया है? कोलार। और कोलार कहां पड़ता है? कोलार आपका पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, कोलार कहां पड़ता है? कर्नाटक में। और कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। ठीक है, कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। तो चलिएगा कर्नाटक की बात करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं CRIB। ये जो CRIB है इसमें CR का मतलब होता है क्रोमर, और क्रोमर क्या है? क्रोमर ऑलरेडी एक रक्त समूह है। जबकि IB का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है इंडिया और B का मतलब होता है बेंगलुरु। ठीक है, जहां से, जहाज नहीं है भाई सॉरी, जहां से इसकी खोज की गई थी। ठीक है, यह शुरुआत होती है, सॉरी, जहां से इसकी शुरुआत होती है। तो बात करें कर्नाटक की, कोलार की खान कहां? कर्नाटक में। और कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? कर्नाटक की राजधानी आपकी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो अभी बने थे थोड़े दिन पहले ही, थावरचंद गहलोत।
कर्नाटक के गवर्नर हैं। कोलार की खान कहां पर है? कर्नाटक में है। कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख की खान भी कहां है? कुद्रेमुख की खान भी कर्नाटक में है और कुद्रेमुख की जो खान है ये आपकी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुद्रेमुख की लोहे के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर नेशनल पार्क और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क दोनों के दोनों कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको पता है रमन अनुसंधान केंद्र है बेंगलुरु में। ठीक है, रमन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बेंगलुरु में है। और आपको पता है वही सीवी रमन है जिन्हें सबसे पहले 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हीं की याद में आपका विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। इसरो का मुख्यालय भी कहां है? तो बेंगलुरु में है। भारत की वैज्ञानिक राजधानी कौन सी है? तो भारत की वैज्ञानिक राजधानी बेंगलुरु है। बात करें कर्नाटक की चित्रकला शैली की, तो कर्नाटक की चित्रकला शैली कौन सी है? एक तो रंगवाली है, असूती है और मैसूर है। ठीक है, रंगवाली, असूती, मैसूर तीनों की तीनों चित्र शैलियां किस राज्य की हैं? कर्नाटक की हैं। लाड़खान मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और उडप्पी मंदिर, लाड़खान मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, उडप्पी मंदिर तीनों के तीनों मंदिर आपके कहां पर है? ये कर्नाटक में है। यक्षगान, डोलू कुनीथा, नागमंडला और भूत कोला ये किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो ये आपके कर्नाटक के हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका है 10 अगस्त 2025 में ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? ठीक है, तो जो ट्रक ड्राइवर, हमारे जो भाई ट्रक ड्राइवर हैं उनकी सुरक्षा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी योजना, कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो इन्होंने की भाई अपना घर। ठीक है, किस पहल की शुरुआत की है? तो अपना घर पहल की शुरुआत की है। क्या है इसका देखिएगा, इस योजना की घोषणा कब होती है? तो घोषणा होती है जुलाई 2025 में और 1 अगस्त 2025 से इसे लागू कर दिया गया है। कौन से मंत्रालय के अधीन आती है ये? तो ये आती है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, ठीक है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आती हैं। और वर्तमान में बात करें भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो आपके हरदीप सिंह पुरी है। इस योजना की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ट्रक चालकों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती विश्राम सुविधा प्रदान करना ताकि थकावट और नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ठीक है, तो ये आपके थे आज की क्लास के टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 5 अगस्त के करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।